बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कुदरती अमर है कि जब भी मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में एक बार कपकपी सी आ जाती है, क्योंकि मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज़ फरमाएगा। तमाम जी रूह चीज़ों की रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी अल्लाह ताला ने उसी फरिश्ते के ज़िम्मे लगाई है। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ये ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही को क्यों दी गई? तो ये एक दिलचस्प हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी आप अलैहिस्सलाम से जुड़े चंद दिलचस्प हकाइक आपको बताए जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ताला ने कैसी ताकत और कुदरत अता फरमा रखी है कि आप एक ही वक्त में सैकड़ों हजारों रूहें कब्ज़ फरमा लेते हैं। क्या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था या नहीं? उसकी हकीकत क्या है? क्या इज़राइल अलैहिस्सलाम को कभी किसी की रूह कब्ज़ फरमाते हुए अफसोस हुआ है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूहों को कब्ज़ करने की ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से ये रिवायत मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि एक मुश्त खाक ज़मीन पर से लाओ। बहुक्म इलाही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फौरन इस ज़मीन पर आए कि अब जहाँ खाना काबा है, चाहा कि एक मुश्त खाक लें। उस वक्त ज़मीन ने उनको कसम दी कि ए जिब्राइल, खुदा के लिए मुझसे खाक मत ले कि उससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत आसी व गुनहगार मौजब अजाब होगी। मैं मस्कीन खाके पा हूँ, अजाब खुदा की ताकत व तहम्मुल नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाक लेने से बाज आए और ज़मीन से मट्टी न ली। गर्ज इसी तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लौट गए और मिकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम से भी ये काम अंजाम को ना पहुँचा। तब इज़राइल को भेजा, उनको भी ज़मीन ने मना किया। उन्होंने ना माना और कहा कि जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया हूं, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा, तुझको ले ही जाऊंगा। बस इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी भर खाक इसी सरजमीन से ले ली और लेकर आलम बाला पर चले गए और अर्ज की कि खुदावन, तू दाना व बीना है, मैंने ये हासिल किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं इस खाक से ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज़ करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूंगा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियां देंगे। जनाब बारी ने फरमाया, ए इज़राइल, तू गम मत कर, मैं खालिके मखलूकात हूँ, हर एक मौत का सबब गर्दानूंगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा। तब दुश्मन तुझको न जानेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूंगा और किसी को तपदिक में और किसी को पानी में गर्क करूंगा। प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत भी है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से कुछ मट्टी लाने को कहा गया। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मट्टी लेने गए तो ज़मीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मट्टी ना लेकर जाओ। उस मट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और उसको आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि मट्टी क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह, जब उसने आपकी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा और उसके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मिकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके साथ भी यही मामला हुआ। हत्ता के मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो ज़मीन ने जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा अतात व फरमाबरदारी के लायक है, तो मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात
कैसे मान सकता हूं। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने जमीन की मुख्तलिफ जगहों से कुछ मट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि तुम उस मट्टी को लेकर आए हो, अब तुम ही उनकी रूह को कब्ज किया करोगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना कोई बुरा भला कहेगा। प्यारे दोस्तों, चलिए अब आपको हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत के बारे में बताते हैं। एक हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, मगर तुम में उनमें से कोई निशानी भी नजर नहीं आ रही। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगीं और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन ताउज़ पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ लाएं, जो उसकी मुलाकात को बेहतर जानता है। दोस्तों, एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज करता है। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में यूं है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, ए मलकुल मौत, आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जो कुफ्फार में नजर आते हैं। तो उसने कहा कि यह आपकी ताकत से बाहर है। मलकुल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जब देखा तो स्याह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं, उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये हाल देखकर आप पर गशी तारी हो गई। उसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। अब जरा यह बताएं कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हैं? तो कहा, जरा मुंह फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफेद और जिस्म महक रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने मंजर देखकर फरमाया, अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत ही नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफी है। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए और होती है और मुशरिक और काफिर की रूह के लिए आपकी शक्ल सूरत और होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी रूह आसानी से कब्ज की जाए और हमें इज़राइल अलैहिस्सलाम की वो शक्ल सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। आमीन। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के दिल में रहम आने की, तो इस हवाले से यह हकायत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हकायात से मुलाहजा नकल की गई है कि एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे किसी की जान कब्ज करते हुए कभी रहम आया? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही, मेरा हर एक की रूह कब्ज करते हुए दिल दुखता है, मगर आपके हुक्म की सरताबी की मजाल नहीं। हाँ, एक ऐसा वाक़या गुजरा है जिसका दुख मैं अभी तक भुला न सका। वो गम तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। अर्ज किया कि एक जहाज समंदर में सफर कर रहा था, वह आपके हुक्म से भंवर में फंस गया। थोड़ी देर बाद वो जहाज तबाह हो गया। जहाज में सवार कई मुसाफिर गर्क हो गए। जो मुसाफिर बचे उनमें एक माँ और उसका नौज़ायदा बच्चा, जो तबाहशुदा जहाज के एक तख्ते पर समंदर की लहरों में आपके रहम करम पर बहे चले जा रहे थे। तेज हवा ने उन्हें सैकड़ों मील दूर समंदर के किनारे पहुंचा दिया। मैं माँ और बेटे के बच जाने पर बहुत खुश हुआ। उसी लम्हे आपका हुक्म हुआ, माँ की रूह कब्ज कर लो। मौला करीम, मैंने आपके हुक्म की तामील की। या बारी ताला, आप खूब जानते हैं कि यह हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया, और जब मैंने उस तिफले शीर ख्वार को माँ से अलग किया तो मुझे किस कदर तकलीफ पहुंची थी। फिर हुक्म इलाही हुआ, क्या तुझे मालूम है कि बाद में वो बच्चा कहाँ और किस तरह परवरिश पाता रहा? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आप आलिमुल गैब हैं, जाहिर और बातिन आप पर आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हमने मौजे समुद्र को हुक्म दिया कि इस लावारिस बच्चे को उठाकर साहिल पर डाल दे। साहिल के करीब एक सरसब्जो शादाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सेज बिछा दें। सूरज से कहा, अपनी तेज शुआओं से बच्चे को महफूज रखना। बादल को कहा, बच्चे से जरा फासले पर बरसे। दरख्तों की शाखें खुद बखुद झुककर फल
और उनका रस उसके मुंह में डाल देती थीं। जजीरे में एक शेरनी की हमने जिम्मेदारी लगा दी और वो रोजाना उसे दूध पिलाती। शेरनी के खौफ से बच्चे के पास कोई जानवर नहीं आ सकता था। उस जजीरे में हमने खुशनुमा और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते ताकि बच्चे का दिल परेशान न हो। हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर आहिस्ता आहिस्ता से गुजरे ताकि उसको कोई तकलीफ न पहुंचे। ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, वो तन्हा और बज़ाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पांव में कभी कांटा भी न चुभने दिया। दुनिया की तमाम नेमतें उसे अता की। एक बादशाह शिकार खेलते हुए उधर आ निकला। वो खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे उठाकर अपने महल ले गया। उनके यहां औलाद न थी, उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। बादशाह की मौत के बाद वो अकेला तख्त व ताज का मालिक बन गया। गरूर व तकब्बुर से हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। ऐसा सरकश निकला कि खुद ही खुदा बन बैठा। अपने बुत बनवाकर उन्हें सजदे कराने लगा। खाक का फानी पुतला हमारा शरीक बन बैठा। आखिर हमने उसकी बेहतरी के लिए अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके पास भेजा। उस जालिम ने हमारे प्यारे को भी आग में फेंक दिया। ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, उस बच्चे ने मेरा क्या शुक्रिया अदा किया। वो बच्चा नमरूद बनकर उस वक्त एक बड़े मुल्क का बादशाह है और उसी ने मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका है और अब खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और हुक्म न मानने वालों को सख्त सजा देता है। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मखलूकात के खालिक, मैं उस सरकश बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से दिल में ख्याल और मलाल लाता रहा। आपके राज आप ही जानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने के बारे में। तो याद रहे कि हदीस पाक में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मिलता है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुल्कुल मौत को थप्पड़ मारने के हवाले से है। इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी सूरत में भेजा गया। जब वो फरिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। वो अपने रब ताला के पास वापस गया और अर्ज किया, ए अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उसकी आंख दुरुस्त फरमा दी और फरमाया, उनके पास दोबारा जा और उन्हें कह के अपना हाथ किसी बैल की पुश्त पर रखें। उन्हें हर बाल के एवज जो उनके हाथ के नीचे आएगा 1 साल जिंदगी मिलेगी। इस सारी कार्रवाई के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत। उन्होंने कहा, फिर अभी ठीक है। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से यह दुआ की कि मुझे एक पत्थर फेंकने के फासले तक मुकद्दस सरजमीन के करीब कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें रास्ते की एक जानिब सुर्ख रंग के टीले के नीचे उनकी कब्र दिखाता। दोस्तों, इस हकायत को सुनने के बाद जहन में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस बारे में इब्ने बताल रहमुल्लाह लिखते हैं कि असल में अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था, ना कि मौत के लिए। और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, इसीलिए ये मामला पेश आया। प्यारे दोस्तों, ये थी कुछ हिकायात और रिवायात हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में। आखिर में आपको हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री का ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाते हैं। रिवायात में आता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुल्कुल मौत की तरफ वही फरमाई कि मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाज़री देना और आपकी रूह कब्ज़ करने में बहुत ज़्यादा नरमी से काम लेना। बस हज़रत मुल्कुल मौत ज़मीन पर उतरे। एक अराबी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। फिर अर्ज़ करने लगे, अस्सलामु अलैकुम, ए नबूवत के घर वालों, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आदमी को जवाब दो। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान का ख्याल है। उसने दोबारा सदा दी तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, उस आदमी को जवाब दो। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स में मशगूल हैं।
थोड़ी देर गुजरने के बाद उसने फिर सदा दी, क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? मुझे ज़रूर दाखिल होना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन ली। फरमाया, ए फातिमा, दरवाज़े पर कौन है? उन्होंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे पर अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। हमने उसे 2 मरतबा जवाब दिया है तो उसने तीसरी बार सदा दी, जिससे मेरी जान कांपने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, क्या तू जानती है दरवाजे पर कौन है? ये लज्जतों को ख़त्म करने वाला है, जमातों को बखेरने वाला है, ये औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है, ये मलकुल मौत है। फिर फरमाया, ए मलकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। बस मलकुल मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, तुम सिर्फ मेरी ज़ियारत करने के लिए आए हो या जान कब्ज़ करने के लिए? उसने अर्ज़ की, मैं दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर दाखिल ना हूँ और आपकी रूह आपकी इजाज़त के बगैर ना लूँ। अगर आप इजाज़त दें तो ठीक है, वरना मैं अपने रब के पास लौट जाऊँगा। प्यारे दोस्तों, ये है शान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके जिस्म अनवर से रूह कब्ज़ करना तो दरकनार, उनकी इजाज़त के बगैर उनके घर में भी दाखिल ना हो सकते। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़े बड़े बादशाहों की रूह खींचता हूँ, लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाज़त नहीं लेता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाने की भी इजाज़त लेनी है और रूह कब्ज़ करने की भी इजाज़त लेनी है। अगर वो इजाज़त फरमा दें तो अंदर जाना, अगर इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ करना, वरना लौट कर वापस मेरी बारगाह में आ जाना। दोस्तों, ये है मकाम महबूबियत। लेकिन आज के गुमराह किस्म के लोग इस अरफा वाला मकाम को समझते ही नहीं और अपनी मिसल करार देते हैं। ये तो वो मकाम है कि जहां मलकुल मौत दस्त बस्ता उज़न मांग रहा है कि मेरे रब ने हुक्म फरमाया कि अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्ज़े रूह का उज़न अता फरमा दें तो ठीक है, वरना गुस्ताखी न करना और फौरन लौट के मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना। सहाय सित्ता में यह हदीस मौजूद है कि खालिक कायनात ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा इख्तियार दिया था कि ए महबूब, अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहो तो हमेशा ज़मीन के ऊपर चलते फिरते रहो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि आपने फरमाया, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैंने सहाबा को सब कुछ बता दिया है, अब मैं रफ़ीक़ आला को पसंद करता हूँ। ये इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया, बाज़ अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया गया, लेकिन महदूद कि जितना अरसा रहना चाहो रह लो, बिलाखिर तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने उज़्ने आम दे दिया कि चाहो तो हमेशा के लिए ज़मीन वाली ज़िंदगी इख्तियार कर लो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार से अल्लाह अज़्ज़ व जल की रफ़ाकत को पसंद फरमा लिया। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मैं आया ज़रूर हूँ, मेरा मकसूद तो आपकी ज़ियारत करना है और अगर इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ कर लूँ। लेकिन ये रूह कब्ज़ करना आपके उज़न से मशरूत है कि उज़न हो तो ठीक, वरना चला जाऊँगा। दोस्तों, आइए सब मिलकर एक बारगाह रिसालत माब में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वीडियो। इसे आपने अपने दोस्तों और अपने प्यारों के लिए भी ज़रूर शेयर करना है। जज़ाकल्लाह। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।